नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 12 मई 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं, जिसमें हम बात करेंगे स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर के रिवीजन की। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे की क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, Who among the following released the book titled Indo-Pak War 1971 Reminiscence of Air Warrior? तो आपने इस बुक का आंसर दिया था राजनाथ सिंह, और राजनाथ सिंह ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, लोकपाल टू हैव परमानेंट ऑफिस एट वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बिल्डिंग इन विच सिटी? तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जहां बिल्डिंग है उसी में लोकपाल का परमानेंट ऑफिस बना दिया गया है। तो ये कहां पर है आपसे पूछा जा रहा है। तो आंसर यहां पर हो जाएगा, लोकपाल का जो परमानेंट ऑफिस है वो बन गया है दिल्ली में, दिल्ली के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बिल्डिंग में। याद रखना है आपको, जो लोकपाल है ये 2013 एक्ट के अंतर्गत आया था, आपको ध्यान रखना है। इसके जो पहले लोकपाल है उनका नाम है पीसी चंद्र, पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है, याद रखना है, आपको पूछा जा सकता है। तो लोकपाल का जो ऑफिस परमानेंट वाला कहाँ बना है? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर साउथ दिल्ली में आपको पूछा जा सकता है। इसमें जो पैसा लगा वो तो शायद आपसे नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट ये जो जगह है वो पूछी जाएगी। नेशन संबंधी जो करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है, एनसीआरटीसी के द्वारा इंडिया की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन को सेटअप किया गया कहाँ पर? साल्वी, गुजरात में। भारत कंट्री ऑफ ऑनर मिला है भारत को कहाँ पर? कांस मार्के डू फिल्म फेस्टिवल, जो कि फ्रांस में ऑर्गेनाइज कराया गया। कोचिन शिपयार्ड ने बिल्ड किया है इंडिया की पहली होममेड हाइड्रोजन फ्यूल्ड इलेक्ट्रिक वेसल। याद रखना है, स्टैचू ऑफ यूनिटी को एससीओ के 8 वंडर में शामिल किया गया। विलेज पल्ली, जो कि भारत की पहली गांव बन गया, पहली पंचायत बन गई जो कि कार्बन न्यूट्रल हो चुकी है, और ये जम्मू कश्मीर का एक गांव है। राजीव कुमार जी ने नीति आयोग के वाइस चेयरमैन के पद से रिज़ाइन कर दिया है, और सुमन जी अब बन गए हैं अगले वाइस चेयरमैन। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु लॉन्चेस मस्कट लोगो एंड जर्सी ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम? तो आपको मालूम होगा कि जो खेलो इंडिया यूथ गेम लास्ट ईयर होने वाला था उसको पोस्टपोन्ड किया गया इस साल के लिए। तो इसका मस्कट लोगो और जर्सी ये लॉन्च की है किसी मिनिस्टर ने। तो आंसर सिंपल सी बात है, एक ही हो जाएगा, अनुराग ठाकुर, जो कि हमारे इस समय पर खेल मिनिस्टर है। इनके द्वारा ये जो मस्कट लोगो जर्सी जो खेलो इंडिया की है उसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, याद रखना है। यहाँ पर बात करें तो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर जी के द्वारा ये सारे कार्य किए गए। मस्कट की बात की जाए तो मस्कट इसका धाकड़ है, मस्कट है इसका धाकड़, याद रखना है। और जो खेलो इंडिया यूथ गेम है ये 4th नंबर का है, हरियाणा के पंचकुला में इसको लॉन्च किया गया। आपको ये भी याद रखना है कब किया गया। वैसे तो मैं डेट इतना ज़्यादा फोकस नहीं करता, लेकिन रिसेंटली की एग्ज़ाम्स में डेट्स पूछी जा रही हैं, तो आपको ध्यान रखना है 4 जून से लेकर 13 जून 2022 में इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। कोविड-19 की वजह से इसको शिफ्ट किया गया था इस साल, वैसे पिछले साल होना था। बात की जाए खेलो इंडिया यूथ गेम की, तो पहला संस्करण हुआ था ये दिल्ली में 2018 में, 2019 में पुणे महाराष्ट्र में, उसके बाद गुवाहाटी में लास्ट संस्करण हुआ था जो कि 2020 वाला था। ठीक है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, अविनाश सांबले जो कि 30 साल के हैं, 500 मीटर में उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है। कार्लोस अल्करास जो कि मेंस सिंगल टाइटल मैड्रिड ओपन टाइटल को जीत चुके हैं। मैक्स वर्स्टप्पन मियामी ग्रैंड प्रिक्स कारों की रेस को जीते हैं। इंडिया के ग्रैंड मास्टर हैं डी गुकेश जो कि सनवे फॉर्मेंटेरा ओपन चेस टूर्नामेंट को जीते हैं। एशियन गेम 2022 को जो होने वाला था चाइना में,
उसको शिफ्ट किया गया 2023 के लिए। कोरोना एक रीज़न है। बीसीसीआई ने बोरिया मजूमदार जो कि एक जर्नलिस्ट हैं, उनको 2 साल के लिए बैन कर दिया गया है रिद्धिमान शाह केस को लेकर। 24 नंबर की डीफ ओलंपिक्स हो रही है, जिसको धनुष श्रीकांत ने गोल्ड मेडल 10 मीटर की एयर राइफल में जीता है। आपको बता दूं, जो धनुष श्रीकांत हैं ये हैदराबाद से बिलोंग करते हैं, मतलब तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। टोक्यो ओलंपिक के डिस्कस थ्रोअर हैं कमलप्रीत कौर, जिनको सस्पेंड किया गया है प्रोविजनली, मतलब इनके ब्लड में कुछ ऐसे तत्व पाए गए जो कि एक एथलीट के ब्लड में नहीं पाए जाने थे। अगर आप स्टैटिक जीके की ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ से आपको ये मिल जाएगी। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है, हुज टेक्स ओथ एज साउथ कोरियाज न्यू प्रेसिडेंट। तो साउथ कोरिया के नए प्रेसिडेंट ने अभी रिसेंटली में ओथ ली है। वैसे तो इनका अपॉइंटमेंट पहले ही हो चुका था, लेकिन अभी रिसेंटली में ली है ओथ। तो इनका नाम क्या है? तो आंसर यहाँ पर होगा यून सुक येओल, जो कि अब साउथ कोरिया के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं। याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। इनकी जो सेरेमनी थी, इसमें यूएस और चाइना के जो पीपल्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट यहाँ पर किया था। साउथ कोरिया की बात की जाए तो कैपिटल इसकी सियोल है, करेंसी इसकी साउथ कोरियन वॉन है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2022 ऑब्जर्व ऑन। तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये भारत में 11 मई को ऑब्जर्व किया जाता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे। ये जो डे है इसको 11 मई 1998 से ऑब्जर्व किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इसी दिन पोखरण, आपको पता होगा राजस्थान की एक जगह पोखरण है, वहाँ पर न्यूक्लियर टेस्ट किए गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय पर हमारे प्रधानमंत्री थे, और इस डे को उसी साल से 11 मई को हम हर साल ऑब्जर्व करते हैं। इस साल की थीम की बात करें तो इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर इसकी थीम रही, और इस थीम को लॉन्च किया है हमारे यूनियन मिनिस्टर है टेक्नोलॉजी के, जिनका नाम है जितेंद्र सिंह। रिसेंटली में जो डे हमने पढ़े हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को हमने ऑब्जर्व किया, वर्ल्ड ट्यूना डे 2 मई, वर्ल्ड लाफ्टर डे 1 मई, और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई, वर्ल्ड एस्थमा डे 3 मई, और वर्ल्ड एथलेटिक डे 7 मई को हमने ऑब्जर्व किया, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 8 मई, और वर्ल्ड थैलेसीमिया डे 8 मई को हमने ऑब्जर्व किया। और आज नेशनल टेक्नोलॉजी डे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं 11 मई को। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर लॉन्च्ड लाडली लक्ष्मी स्कीम 2.0। तो लाडली लक्ष्मी स्कीम जो थी पहले से चल रही थी उस स्टेट में, और आप यहाँ पर साइड में आप चीफ मिनिस्टर को देखकर पहचान गए होंगे कि ये कहाँ की स्कीम है। मध्य प्रदेश की स्कीम है, और ये जो स्कीम है ये पहले से चल रही थी, बस अब इसका नेक्स्ट वर्जन लॉन्च किया गया है। कब से चल रही थी? तो 2007 से ये चल रही थी। कौन सी? लाडली लक्ष्मी स्कीम। इसके अंतर्गत आपको बता दूं, जो बीपीएल कार्ड होल्डर हैं, जो बिलो द पॉवर्टी लाइन वाले फैमिली हैं, उनकी जो डॉटर्स हैं, उनको इस स्कीम का बेनिफिट मेनली प्रोवाइड कराया गया है। और नाम से भी आपको क्लियर हो रहा होगा, मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान जो कि चीफ मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। मध्य प्रदेश की बात हुई है तो भोपाल इसकी कैपिटल है, गवर्नर मंगू भाई सी पटेल हैं, चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान हैं। रिसेंटली में जो हमने स्टेट से रिलेटेड करंट अफेयर पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, मणिपुर के पौमई नागा जो कि एक एरिया है जिसको ड्रग फ्री जोन घोषित कर दिया गया। हरियाणा की गवर्नमेंट ने ई अधिगम स्कीम को लॉन्च किया है, जो कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर है, जिसमें टैबलेट स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। जितने टैबलेट उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, कोशिश की जाएगी हरियाणा के द्वारा भी उतने तो एटलीस्ट कर ही दिए जाएं। इस स्कीम के अंतर्गत क्या है? ई अधिगम। ठीक। केरला गवर्नमेंट जो कि साइली ऐप को लॉन्च रिसेंटली में किया है, जिससे कि वो डायग्नोसिस, कंट्रोलिंग लाइफस्टाइल डिसीजेस को
डिटेक्ट कर सके। अब वैसे आपसे पूछना चाहूँगा, जो उत्तर प्रदेश में टैबलेट बांटने वाली स्कीम है, आप में से कितने को मिली है? एटलीस्ट कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइएगा, जिससे कि पता चल सके कि वो कितनी अच्छी स्कीम चल रही है उत्तर प्रदेश में। तो तेलंगाना की जो गवर्नमेंट है उसने इंश्योरेंस कवरेज एक स्कीम है जिसका नाम है निथन्ना बीमा, याद रखिएगा, इसको एक्सटेंड किया है। पहले से चल रही थी, अब और एक्सटेंड कर दिया। उड़ीसा पहला ऐसा स्टेट बना जिसने ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी को होस्ट किया है। हैदराबाद ने इंडिया की पहली यूनिक काइंड की फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब को होस्ट किया। राजस्थान जो कि पहला स्टेट बन गया जिसने 10 गीगावाट सोलर स्टेट, मतलब इतनी पावर को अब अपने यहाँ पर बनाया है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो मुख्यमंत्री मितान योजना को इनके द्वारा लॉन्च किया गया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच साइक्लोन इज़ फॉर्म्ड ओवर द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल में एक साइक्लोन रिसेंटली में बना है, और आपको बता दूं ये इस साल का पहला साइक्लोन है। ये भी आपको ध्यान रखना है, नाम से पूछा जा सकता है। तो नाम हो जाएगा आसानी। कौन सा? आसानी। तो आसानी साइक्लोन रिसेंटली में आया है, और ये जो साइक्लोन है ये बे ऑफ बंगाल में उठा है। और सिंपल सी बात है, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम कर सकता है? तो उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, यहाँ पर इसने प्रॉब्लम क्रिएट की है। आपको ध्यान रखना है। आसानी का नाम किसने रखा है? नामकरण हर कोई ना कोई देश कर रहा है ना, तो नामकरण इसका किया गया है श्रीलंका के द्वारा। याद रखने के तरीके इस तरीके से कर सकते हैं, बड़ी आसानी से इनके यहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, कुछ इस प्रकार से आप याद कर पाएंगे तो आपको याद हो जाएगा। वैसे तो रिसेंटली जो लास्ट ईयर हुआ है उसमें बहुत सारे साइक्लोन आए थे जो कि एग्ज़ाम में आपसे पूछे भी जाते हैं। आपको बता दूं, ऊपर जो 5 मैंने लिखे हैं ये बे ऑफ बंगाल में उठे थे, और जो नीचे के 2 लिखे हैं निसर्ग और ताकते, ये जो साइक्लोन है ये अरब सी में आपको उठते हुए नज़र आए थे। तो ये याद रखना है, जावद, गुलाब, यास, अम्फन और बुलबुल ये बे ऑफ बंगाल में उठे हमारे जो साइक्लोन है वो हैं, और ताकते और निसर्ग जो कि अरब सागर में उठे हुए तूफ़ान हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच बैंक लॉन्चेस एक्सप्रेस कार लोन इंडस्ट्री फर्स्ट डिजिटल न्यू कार लोन। तो आपको बता दूं, जो मतलब कुछ तो बिल्कुल रिसेंटली में आपको कार लोन प्रोवाइड कराया जाएगा इस एक्सप्रेस कार लोन के अंतर्गत, जो कि HDFC बैंक की एक कह सकते हैं एक कैंपेन या फिर एक स्कीम है, जिसके अंतर्गत बड़ी आसानी से आपको अगर आप कार लेनी है तो 30 मिनट के अंतर्गत आपको लोन मिल जाएगा। याद रखना है, HDFC बैंक की बात हुई है तो इसके MD और CEO शशिधर जगदीशन है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1994 में। टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। अगले क्वेश्चन की बात करें, UPI हिट्स रिकॉर्ड 5.58 बिलियन ट्रांजैक्शन। बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन होती हैं आजकल UPI का यूज़ करके। और हाउ मच वर्थ इन अप्रैल 2022, तो कितना पैसा अप्रैल मंथ में ट्रांजैक्शन के थ्रू, मतलब UPI ट्रांजैक्शन के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह आया है। तो आपको बता दूं 9.83 ट्रिलियन इतना पैसा ट्रांजैक्शन UPI के थ्रू हुआ है। आपको ध्यान रखना है। वैसे तो दिन में दिन इसकी इंक्रीमेंट होगी और दिन में दिन ये हमारे लिए करंट अफेयर बनेगा, लेकिन रिसेंटली के जो एग्ज़ाम्स होंगे उसमें आपसे ये डेटा पूछा जा सकता है, इसलिए आपके लिए मैं लेकर आ गया हूँ। याद रखना है, NPCI की बात हुई है तो NPCI को 2008 में फाउंड किया गया था। NPCI का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। दिलीप आसबे इसके MD और CEO हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म टेक पार्ट इन द अरेबियन ट्रैवल मार्केट दुबई 2022। तो भारत की जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है उसने पार्टिसिपेट किया है दुबई 2022 जो एक एक्सपो चल रहा है वहाँ पर। व्हाट एम टू मार्केट इंडिया, किस एम के अंतर्गत भारत यहाँ पर पहुँचा है? तो आपको बता दूँ ये जो एम था ये था मस्ट सी मस्ट विज़िट। तो मस्ट सी मस्ट विज़िट जो हमारा A ऑप्शन है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। मस्ट सी मस्ट विज़िट मतलब भारत में ज़रूर आए और भारत को ज़रूर देखें, ये इसकी एक इन्होंने टैगलाइन रखी थी, जिससे कि भारत में जो
हमारा टूरिस्ट सेक्टर है वो बहुत तगड़े से डेवलप कर सके। ठीक है, आज की क्विज़ की बात करें तो विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंसेस ब्रेकफास्ट स्कीम फॉर प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट। तो आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।